अरे जैसे मैं बैठा हूं तैसे बैठ। जैसे जैसे मैं कहूंगा तैसे तैसे तुझे कहना है। हाँ धीरे धीरे कहूंगा। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये क्या है? ये क्या है? ये श्रीमिंट मोरंग बीच में कहां से आ गई? ये क्या? इधर आ। ये श्रीमिंट मोरंग कहां से आ गई बीच में? हैं? अगर गुस्सा आ गई तो यज्ञ करने से पहले तुझे मार दूंगा। सही बात। हम सोचित रहा असगुन पहले हुईगा रहा। इधर बैठ। अब धोखा हुईगा तो हुईगा, हटाओ। बैठ जा दर पर। तू सिर्फ स्वाहा करना है तुझे। अभी नहीं करना है, जब मैं कहूंगा तब करना है। ओम भूर्भुवः शब्दोर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट् स्वाहा। तुझे स्वाहा करना है मूर्ख। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट् स्वाहा। 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 मानि कुंभले प्रकट हो, मानि कुंभले प्रकट हो, मानि कुंभले प्रकट हो, मानि कुंभले प्रकट हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय फट् स्वाहा। मानि कुंभले प्रकट हो, मानि कुंभले प्रकट हो, मानि कुंभले प्रकट हो। बड़ा सारा आफत है। जैसी देखो वैसी हम हैं झुमके जैसे। कहीं वो बहुत मुस्कुराती हो। हाँ तो लीला प्रेमी श्रद्धालु भक्तों, इधर देखिएगा। आज इधर इंद्रजीत किस प्रकार से यज्ञ करता है, यज्ञ करता है। परंतु इधर देखिए, आज पूरा रामादल इकट्ठित है। किस प्रकार से विचार करते हैं और क्या देखते हैं, आइए सीन के माध्यम से देखिएगा। कि मुझको तो
अरे मुझको तो गेहूं की कटाई मार डालेगी। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, भैया लखन लाल की, मंत्री वर जामवंत की, सेनापति नल और नील की। मयंक, हाँ देखो ये आकाश मार्ग में धुएं के समान ये क्या है? कहीं तो हवाएं जोर से चलने लगती हैं, कहीं तो बिजली के समान। बिजली हो, आखिर ये क्या हो सकता है? चलो ये बात प्रभु से बतलाते हैं। सत्य कहती हो। हे भगवान, भगवान आज क्या बात है? आकाश मार्ग में कोहरे के समान धुआं जैसा छाया हुआ है, आखिर क्या कारण हो सकता है? ये भगवंतलाल, ये क्या है? लंका के रहने वाले भक्त राजो विशन, इसके विषय में मैं उनसे जानकारी लेता हूँ। सत्य बात कहते हैं प्रभु। हे भक्तराज, कहो प्रभु। ये आकाश में काले काले बादल, कहीं तो जोरों से हवाएं चलती हैं, कहीं तो काले काले बादल आ जाते हैं और कहीं तो धुआं जैसा छा जाता है। जरा देखो तो सही ये भक्तराज। कहो प्रभु। कि ये कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधी सी आई है। और उस मायावी दशकंधर ने क्या माया नहीं रचाई। उस मायावी दशकंधर ने क्या माया नहीं रचाई। भक्तराज प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं उस मायावी दशकंधर ने कोई माया का खेल रचाओ? नहीं नहीं प्रभु,
ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ये क्या है कि सचमुच ही धुआं उड़ाया है जोगी ने मंत्रों के द्वारा, या कोई विष फैलाया है वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा। वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं उस मायावी दशकंदर ने कोई माया का खेल रचाओ? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ये क्या है? कहीं तो जोरों से हवाएं चलती हैं, कहीं तो काले काले बादल आ जाते हैं और कहीं तो धुआं जैसा छा जाता है। प्रभु इसके विषय में जानना चाहते हो तो सुनो। और जग जननी के मठ से उठ करा, जग में वह धुआं भर रहा। जग जननी के मठ से उठ करा, और जग में वह धुआं भर रहा है। और उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्धि कर रहा है। उस मठ में बैठा इंद्रजीत देवी को सिद्धि कर रहा है। प्रभु भक्तराज वह मेघनाथ देवी माँ के मंदिर में बैठा और देवी माँ को पूजा कर रहा है और आराधना कर रहा है और देवी माँ को मना रहा है प्रभु। और उस विजय यज्ञ में मेघनाथ जहाँ बेला पूरे अगर उस महाभिमानी दशकंदर के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ की यज्ञ पूर्ण हो गई तो मेरी हार हो जाएगी। हाँ प्रभु, यदि मेघनाथ की यज्ञ पूर्ण हो गई तो उससे कोई विजय नहीं पा सकता है संसार में। भक्तराज ये क्या कहते हो? उस दुष्ट की यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो अपनी जीत के बदले हार होगी, परंतु ऐसा कभी नहीं होगा। जानते हो कि जग में जब अपने पौरुष से लाचार पुरुष हो जाता है, कि लाचार पुरुष हो जाता है, तो देवी और देवता को आचर की Yeah!
मनुष्य जब अपने दुष्कर्मों के परिणाम से परेशान हो जाता है, उसका अपने आप में विश्वास टूट जाता है, जानते हो क्या करता है? देवी मैया के मंदिर में जाता है, देवताओं के मंदिर में जाता है। यदि वो अच्छे कर्म करे तो देवी देवताओं के मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज उसने ऐसे कर्म किए हैं तो पागल हो चुका है। जानते हो कि पागल वह है जो देवी के मंदिर पर नाक रगड़ता है, कि मंदिर पर नाक रगड़ता है और देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध देवी मैया सिर्फ उसी की रक्षा और सहायता करती है जो धर्म का कार्य करता है, और उस अधर्मी की यज्ञ कभी नहीं पूर्ण होने देंगे। हे भगवान, हम आपके चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं दीनानाथ, जानते हो भगवान क्या कि चरणों की और खाकर कसम और कहूँ जोड़ कर चरणों की खाकर कसम और कहूँ जोड़ कर हाथ, और सदा युद्ध मैं ही करूं और सदा नारायण, हम आपके चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हमें आज्ञा और आशीर्वाद दो ताकि मैं उस दुष्ट की यज्ञ को बेधोस कर सकूं। अवश्य हनुमंतलाल, और तुम ही नहीं बल्कि समस्त बानी सेना को आदेश दूंगा, और साथ ही साथ उस दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को भंग करने के लिए मैं स्वयं चलूंगा। ठहरो भैया, हे भैया, तुम मेरे होते हुए उस मेघनाथ की यज्ञ को भंग करने के लिए जाओगे भैया? नहीं भैया, मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं। लक्ष्मण, अरे अभी भी तुम्हें शक्ति से मुक्ति मिली है, इस स्थिति में मैं तुम्हें नहीं भेज सकता लक्ष्मण, मैं नहीं भेज सकता। हे भैया, कि ये सिंह चुटीला सिंह आ जाओ।